तो क्या हाल है आप लोगों के। आज जो है डेट है 20 फरवरी 2024। ओके। और मैंने नेगेटिव साइड एंट्री बनाई है यूएसडी सीएचएफ में। ये मेरा लाइव एंट्री का सेकेंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। अब मैं रेगुलरली जब भी मैं एंट्री लूँगा तब बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले उससे। ठीक है। तो मेरी एंट्री जो बनी है वो बनी है 88,189 पर, और मेरा एसएल जो है वो है 88,339 पर। ठीक है। ऑलमोस्ट 15 पिप का मेरा एसएल है, और अगर मैं बात करूं टारगेट की तो ऑलमोस्ट 35 पिप का मेरा टारगेट है, जो कि 2.3 के आसपास मेरा आरआर बैठेगा इसमें। ठीक है। क्या रीज़न है एंट्री लेने के, क्या कारण है एंट्री नेगेटिव साइड प्लान करने के इसमें, ये सारे रीज़न मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, जब ये थोड़ा आ जाए, नीचे आ जाए। ठीक है। जो टारगेट के पास आ जाए। मेरा टारगेट जो है 87,831 का टारगेट है इसमें। ठीक है। तो ये लगभग टारगेट के पास आ जाए, उसके बाद मैं आपको सारा जो इसका कहानी है नेगेटिव लेने की, वो सारी कहानी समझाऊंगा मैं, कि क्यों यहाँ पर मैंने नेगेटिव एंट्री प्लान की। ओके। क्योंकि देखो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये जब तक नीचे आएगा या टारगेट के पास आएगा या एसएल लेगा, जो भी करेगा, तब तक तो अपन वीडियो को नहीं खींच सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए वेट करें, टारगेट के पास आ जाए उसके बाद बन। ऑलमोस्ट आ ही गया है टारगेट के पास, और मैंने मेरा पार्शली जो है यहाँ पर बुक कर लिया है। ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो मेरा पार्शियली जो है मैंने ये जो इक्वल हाई है, ये जो इक्वल हाई है यहाँ पर मैंने मेरा पार्शियली बुक कर लिया है। ठीक है। उसके बाद अभी ऑलमोस्ट ये टारगेट के पास आ ही गया है, फाइनल होने वाला है। अगर हो जाता है उसके बाद बताता हूँ, नहीं होता है आगे क्या होता है। आगे रुकिए थोड़ा सा इधर। तो गाइस, फाइनली अपना टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पिप के आसपास से बचा है। 3 पिप, ओनली 3 पिप। ठीक है। तो अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ है। मैंने पार्शली तो यहीं पर बुक कर लिया था, यहाँ पर। ओके। और मैंने जो अपनी एंट्री है वो अभी इस वक्त ही निकाल ली है सारी। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न बताता हूँ मैं, कि यहाँ पर मैंने अपनी जो फुल क्वांटिटी क्यों निकाल ली, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 1 आवर की वैसे पहले लिक्विडिटी उठा चुका है, नीचे लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर। मगर यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो ऊपर जो है रिलेटिव इक्वल्स है, और यहाँ पर अब रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है मार्केट इस IFVG से मुड़ करके, यहाँ से मुड़ करके वो अब चला जाए, यहाँ की लिक्विडिटी उठा ले। इसलिए मैंने यहाँ पर अब रिस्क नहीं ले सकते। अब मैंने फाइनली क्वांटिटी निकाल ली है मेरी। ओके। तो क्या कारण था यहाँ पर नेगेटिव एंट्री लेने का, क्या नहीं था, सारा कुछ मैं आओ क्लियर कर देता हूँ। पहले इसको तो चलो आपको मैं समझा देता हूँ कि इसमें मैंने नेगेटिव एंट्री क्यों ली थी। उसका कारण था कि आप क्लियरली देख पा रहे होगे, ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम की क्लियर एफवीजी, और मार्केट ने क्लियर एफवीजी से रिएक्शन लिया है। ओके। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 4 आवर में। अब 4 आवर में आते हैं तो देखो, 4 आवर में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ले रखा है, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि ये है आपका लो, ये है हाई, वापस से लो, वापस से नया हाई, देन डाउन। ओके। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखोगे आप, तो ये वाला सिचुएशन बनी है। ये सिचुएशन अगर यहाँ पर ये हाई देखोगे तो मार्केट ने क्लियर नया हाई लगाया है, नया हाई लगाया है, तो ये जो लो है ये कंफर्म पुल बैक बन गया आपका। कंफर्म पुल बैक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहेगा। ओके। डाउन आया मार्केट, डाउन आने के बाद
4 आवर की एफवीजी छोड़ी, मार्केट क्लियर 4 आवर की ब्यूटीफुल एफवीजी में जब टेप किया, वापस से थोड़ा डाउन आया, देन अप गया। 4 आवर से अपन चलते हैं 15 मिनट में, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ 15 मिनट में क्या क्या सिचुएशन बनी। अब 15 मिनट में 4 आवर में यहाँ पर टेप किया, मार्केट ने डाउन आया, यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला, वापस से अप गया। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि ये है आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये है आपका एक्यूमुलेशन। ओके, तो इसको हटा देता हूं मैं, और ये रहा आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब 15 मिनट में 1 आवर में समझा देता हूं आपको कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी रन, उसके बाद है आपका ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो, जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये सबसे पहले आप यहाँ पर चालू करो आपका किल जोन। ये देखो, क्लियर एशियन किल जोन, एशियन हाई की लिक्विडिटी उठाई। मैंने सिखा रखा है आपको, एशियन किल जोन में सिखा रखा है एशियन की आपको अधिकतर रेंज मार्क करनी है। ओके, तो एशियन एशियन की हाई की लिक्विडिटी उठाई। अब लिक्विडिटी कब उठाई? देखो, क्लियर लंदन में 3 बजे उठाई, क्लियर लंदन में लिक्विडिटी उठाई, लंदन सेशन, लंदन किल जोन में। देन वहां से क्लियरली डाउन आया, ब्यूटीफुल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी है, जो कि वो है AMD, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। ये देखो, ये जो बॉक्स है, क्लियर मार्केट पूरा लंदन सॉरी एशियन सेशन, और उसके बाद जो 1 आवर गैप बचती है, पूरा एक रेंज बाउंड था। लंदन में अप गया, मतलब कि लंदन में मैनिपुलेट किया। ठीक है, मतलब लंदन में मैनिपुलेट किया और डाउन आया, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर AMD भी आपका फुलफिल हो गया है ना। यहाँ पर 1 आवर में और 15 मिनट में आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी मिल गया। ओरिजिनल कंसोलिडेशन भी आपके पास प्रॉपर है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है, सारा कुछ क्लियर। मतलब कि जो आपका जो 4-5 जो कंफर्मेशन चाहिए वो है। अब इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये आपको सही से समझाने में दिक्कत देगा, इसलिए। ओके, अब आप 1 आवर में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद क्लियरली ब्यूटीफुल 1 आवर की एफवीजी छोड़ी। ये है आपकी 1 आवर की एफवीजी। मैंने एंट्री प्लान की थी 1 आवर की इस एफवीजी पर ही। ओके, और यहाँ पर मेरा 15 पिप का ऑलमोस्ट टारगेट, सॉरी एसएल था यहाँ पर, और टारगेट रखा था मैंने ये वाला, जो कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन का लो है। मगर मार्केट जो मुड़ा है, वो जो अपना एक्यूमुलेशन था उसकी लो की लिक्विडिटी लेकर के ही अप चला गया। ये अपना एक्यूमुलेशन का लो था, ये आपका एक्यूमुलेशन, मैंने अभी बताया ना, ये आपका एक्यूमुलेशन रहेगा। ओके, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फर्स्ट एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी, ये एंट्री वगैरह का मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान की थी, ये मेरा टारगेट रखा था, है ना। अब देखो, यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन मिल रही है। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पर निकलने का कारण मैंने पहले ही बता दिया है कि क्यों निकला हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे शायद ही ये आ सकता है कि ये मेरा जो मेन टारगेट है वो भी दे दे, मगर मैं यहाँ पर अब रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशंस है वो थोड़ी गलत बन रही है, इसलिए यहाँ पर अब नहीं ले सकते ना अपन यहाँ पर रिस्क। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें थी, ये रीज़न था यहाँ पर नेगेटिव एंट्री प्लान करने का। और मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझा दी है कि मैंने क्यों यहाँ पर नेगेटिव एंट्री प्लान की थी, कब कब क्या किया मैंने, कब क्यों निकला मैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और